सातवां है त्रिभुज बिंदु डी और ई क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी के पर स्थित हैं कि त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल डीबीसी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर है? ईबीसी के। ईबीसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। दर्शाना है आपको कि डी समांतर है बीसी के। दिया है आपको त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल ईबीसी के बराबर है। अब डीबीसी और ईबीसी एक ही आधार पर बीसी पर स्थित हैं, तो समान आधार पर स्थित हैं, क्षेत्रफल भी बराबर हैं, तब ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होना चाहिए, इसलिए डी समांतर होगा बीसी के। प्रश्न 8 है एक्स वाई त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी के समांतर एक रेखा है। एक्स वाई जो है बीसी के समांतर ये एक रेखा है। यदि बीई समांतर है एसी के, बीई किसके समांतर है? एसी के। और एफसी किसके समांतर है? एबी के। तो रेखा एक्स वाई से क्रमशः ई और एफ पर मिलती है, और ये रेखा एक्स वाई से ई, एक्स वाई को आगे बढ़ाया तो ई बिंदु पर और इधर एफ बिंदु पर मिलती है। तो दर्शाइए कि ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर है ए सी ई के क्षेत्रफल के। आपको दिया क्या है? त्रिभुज ए बी ई और एक्स वाई समांतर है बी सी के और बी ई समांतर है ए सी के, तथा सी एफ समांतर होगी ए सी के। इसलिए क्या होगा? इसलिए चतुर्भुज बी सी वाई ई एक समांतर चतुर्भुज होगा। एक्स वाई समांतर है बी सी के, बी ई समांतर है ए सी के और सी एफ समांतर है ए बी के। तो चतुर्भुज बी सी वाई ई, बी सी वाई और ई ये क्या होंगे? एक समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि ये भुजा आगे बढ़ाकर इसके समांतर हो रही है। समांतर चतुर्भुज है तब त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 चतुर्भुज बी सी वाई ई का क्षेत्रफल। समीकरण 1 बन गई है। अब पुनः वापस से क्या क्या समांतर है हमारे? सी एफ समांतर है किसके? ए बी के। एक्स वाई समांतर है बी सी के। सी एफ समांतर है ए बी के, एक्स वाई समांतर है बी सी के। तो फिर एक्स एफ और बी सी भी क्या होंगे? एक्स एफ और बी सी ये भी आप कैसे होंगे? समांतर होंगे, क्योंकि एक्स वाई को ही बढ़ाकर एक्स एफ हो गया है। जब एक्स वाई बी सी के समांतर है तो एक्स एफ भी क्या होगा? बी सी के समांतर होगा, तब एक्स एफ समांतर होगा बी सी के। इसलिए बी सी एफ एक्स ये भी क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा, तथा चतुर्भुज बी सी एफ एक्स एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब समांतर चतुर्भुज है तो इनके आधार अब समांतर चतुर्भुज। अब त्रिभुज ए सी एफ और चतुर्भुज बी सी एफ एक्स समान आधार कौन सा उसका? दोनों भुजाएं समान कौन सी है? सी एफ, तथा एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। तब क्या होगा? त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 चतुर्भुज बी सी एफ एक्स का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज का आधा होगा। अब समांतर चतुर्भुज बी सी वाई ई और बी सी एफ एक्स ये दोनों एक ही आधार बी सी पर स्थित हैं, इसलिए इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। अब चतुर्भुज
BCYE तथा चतुर्भुज BCFX समान आधार BC तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। इसलिए क्या होगा, इसलिए चतुर्भुज BCYE का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा चतुर्भुज BCFX का क्षेत्रफल। अब BCYE BCFX ये क्षेत्रफल क्या हो गए हैं, बराबर। और BCFX का क्षेत्रफल किसके बराबर था, ACF के क्षेत्रफल के बराबर। और समीकरण 1 में BCYE का जो क्षेत्रफल था वो AB के बराबर था। तो BCYE और BCFX ये क्षेत्रफल बराबर हो गए, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल भी क्या हो जाएंगे, फिर बराबर होंगे। ये समीकरण 1, इसको बोल दिया हमने समीकरण 2, और ये समीकरण 3। तो समीकरण 1 से, 2 से और 3 से, समीकरण 1, 2, 3 से चतुर्भुज BCYE ये किसके बराबर था, त्रिभुज ABE के। और त्रिभुज ACF ये किसके बराबर है, चतुर्भुज BCFX के, FX के। तब और ये दोनों चतुर्भुज को हमने कैसा बता दिया है कि दोनों चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर हैं। तो जब दोनों चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर हैं तो दोनों के आधे भी क्या होंगे, बराबर। यानी त्रिभुज ABE और ACF इनके क्षेत्रफल भी क्या होंगे, फिर बराबर होंगे। तो त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल। यही हमें बताना था। समांतर चतुर्भुज ABCD की एक भुजा AB को बिंदु P तक बढ़ाया गया। समांतर चतुर्भुज था ABCD, इसकी एक भुजा AB को बिंदु P तक बढ़ाया गया। A से होकर CP के समांतर खींची गई रेखा, A से होकर CP के समांतर एक रेखा खींची गई, बढ़ाई गई BC को Q पर मिलती है। अब ये बढ़ाई गई BC को कहाँ मिलेगी, Q बिंदु पर मिलेगी, CP के समांतर AQ। समांतर खींची गई बढ़ाई गई CB को Q पर मिलती है और फिर समांतर चतुर्भुज PBQR पूरा किया गया। समांतर चतुर्भुज PBQR ये पूरा चतुर्भुज बनाया गया। दर्शाइए कि चतुर्भुज ABCD ये जो चतुर्भुज है PBQR इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। संकेत दिया है आपको, AC और PQ को मिलाना है आपको, तो मिलाया। और त्रिभुज ACQ और त्रिभुज APQ इसकी आपको तुलना करनी है। तो ACQ और APQ इन दोनों त्रिभुजों की आपको तुलना करना है। AC और PQ को पहले हमने मिला लिया। अब AC और PQ क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD और समांतर चतुर्भुज PBQR के क्या हैं, ये विकर्ण हैं। तब क्या होगा, इसलिए त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है किसके बराबर होगा, 1/2 चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। और त्रिभुज PBR का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा 1/2 चतुर्भुज PBQR का क्षेत्रफल। समान आधार और समांतर रेखा, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 चतुर्भुज ABCD का आधा होगा और त्रिभुज PBR का क्षेत्रफल 1/2 PBQR के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसको हमने बोल दिया समीकरण 1 और इसको बोल दिया समीकरण 2। अब
त्रिभुज ACQ और त्रिभुज APQ समान आधार दोनों में कौन सा है त्रिभुजों में? AQ। और समांतर रेखा AQ तथा CP के बीच स्थित है। इसलिए त्रिभुज ACQ का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा? त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल। ये समीकरण हमारी, इसको पहले दोनों ओर से हम घटा दें त्रिभुज ABQ का क्षेत्रफल। अब ये दोनों क्षेत्रफल बराबर हो गए, तब दोनों पक्षों से त्रिभुज ABQ का क्षेत्रफल घटाने पर त्रिभुज ACQ का क्षेत्रफल, इसमें से घटाएंगे त्रिभुज ABQ का क्षेत्रफल और त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल, इसमें से भी घटाएंगे त्रिभुज ABQ का क्षेत्रफल। ACQ में से ABQ घटाएंगे तो क्या बचेगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और APQ में से ABQ घटाएंगे तो क्या बचेगा? त्रिभुज PBQ का क्षेत्रफल। इसको बोल दिया हमने समीकरण 3। अब समीकरण 1 से, 2 से और 3 से तीनों की तुलना करेंगे हम, तो क्या होगा? 1/2 चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा 1/2 चतुर्भुज PBQR का क्षेत्रफल। 1/2 से 1/2 अगर कट जाए तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा चतुर्भुज PBQR का क्षेत्रफल। यही हमें सिद्ध करना था। समीकरण 1 थी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर है। और PBQ, R नहीं था यहाँ, Q, PBQ का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा? 1/2 PBQR के। अब ABC और PBQ ये दोनों क्षेत्रफल क्या हो गए? हमारे बराबर हो गए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल PBQ के बराबर हो गया है। तो जब ये दोनों क्षेत्रफल बराबर हो गए तो इनके मान भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो समीकरण 1, 2 और 3 से 1/2 ABCD का जो क्षेत्रफल है वो 1/2 PBQR के बराबर होगा। 1/2 कट गए तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल PBQR के क्षेत्रफल के बराबर होगा। है एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर है CD के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। AB CD के समांतर हैं और विकर्ण BD और विकर्ण AC परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। आपको बताना है कि त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज BOC के क्षेत्रफल के। समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाएं कौन सी हैं? AB समांतर है CD के और विकर्ण O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब त्रिभुज ABC और ABD समान आधार AB पर बने और समांतर रेखा के बीच स्थित हैं। इसलिए क्या होगा? त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ABD और ABC एक ही आधार है BC, AB समान आधार AB और समांतर रेखाएं AB समांतर CD के बीच स्थित है। इससे इनके क्षेत्रफल क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। अब दोनों पक्षों से त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल घटाने पर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, उसमें से भी घटाएं हम त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, उसमें से भी घटाएं त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल।
ए बी डी उसमें से घटाना है ए ओ बी, ये हिस्सा घटा दिया तो क्या बचेगा ए ओ डी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए ओ डी का क्षेत्रफल बराबर ए बी सी में से ए ओ बी घटाएंगे तो क्या बचेगा बी ओ सी का क्षेत्रफल। और यही हमें बराबर सिद्ध करना था। प्रश्न 11वां है, आकृति में ए बी सी डी ई एक पंचभुज है। बी से होकर ए सी के समांतर खींची गई रेखा बढ़ाई गई डी सी को एफ बिंदु पर मिलती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल बराबर होगा ए सी ई का क्षेत्रफल और चतुर्भुज ए ई डी एफ का क्षेत्रफल पंचभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब चूंकि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, समान होते हैं, तब त्रिभुज ए सी बी और ए सी एफ समान आधार है दोनों में ए सी और समांतर रेखाओं ए सी और बी एफ के बीच स्थित हैं, इसलिए इन दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल। समान आधार है ए सी और समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। अब दोनों पक्षों में हम चतुर्भुज ए सी डी जोड़ दें। दोनों पक्षों में चतुर्भुज ए सी डी ई का क्षेत्रफल जोड़ने पर त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल, इसमें भी जोड़े हम चतुर्भुज ए सी डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए सी एफ का जो क्षेत्रफल है उसमें भी जोड़ रहे हैं हम चतुर्भुज ए सी डी ई का क्षेत्रफल। ए सी बी इस त्रिभुज में क्या जोड़ा हमने, ए सी डी ई, तो ये पूरा क्या बन गया, पंचभुज बन गया। काय का क्षेत्रफल आ जाएगा इधर, इन दोनों को जोड़कर आ जाएगा ए सी एफ, उसमें जोड़ दिया हमने ए सी डी ई, ए सी एफ में क्या जोड़ दिया ए सी एफ, इसमें जोड़ दिया ए सी डी ई, तो अब बन गया ए एफ डी ई। तो यहां आएगा पंचभुज ए बी सी डी ई, इन दोनों को जोड़कर पंचभुज बन गया, का क्षेत्रफल बराबर होगा, इन दोनों का जोड़ हो गया चतुर्भुज ए ई डी एफ का क्षेत्रफल। यही हमें सिद्ध करना था कि पंचभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ए सी बी और ए सी एफ तो समान आधार और समांतर रेखा के बीच स्थित थे, इसलिए इनका क्षेत्रफल बराबर हुआ, पहला सिद्ध हो गया। अब इन दोनों में हमने जोड़ दिया ए सी डी, तो इसमें ए सी डी जुड़ा तो ये पंचभुज बन गया और इसमें जुड़ेगा तो ये ए ई डी एफ का क्षेत्रफल हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न 12वां है, गांव के एक निवासी इतवारी के पास एक चतुर्भुजाकार भूखंड था ए बी सी डी। उस गांव की ग्राम पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराने के लिए उसके भूखंड के एक कोने से उसका कुछ भाग लेने का निर्णय लिया। अब इतवारी इस प्रस्ताव को इस प्रतिबंध के साथ स्वीकार कर लेता है कि उसे इस भाग के बदले में उसी भूखंड के संलग्न एक भाग ऐसा दे दिया जाए कि उसका जो भूखंड है त्रिभुजाकार हो जाए। स्पष्ट कीजिए कि इस प्रस्ताव को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा। तब मानते हम, माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुजाकार भूखंड है। ए बी सी डी चतुर्भुज है, डी समांतर सी ए खींचा, डी ई ये जो है वो किसके समांतर खींचा, ए सी के, इस विकर्ण के बराबर समांतर खींचा, जो बी ए को आगे बढ़ाने पर ई पर मिलता है।
बी ए को आगे बढ़ाया तो ये जो समांतर रेखा थी वो कहाँ मिल रही है, ई पर। डी रेखा खींची थी और बी ए को हम आगे बढ़ा रहे हैं तो वो ई बिंदु से मिल गया। इस प्रकार त्रिभुज EAC और त्रिभुज ADC, EAC और ADC, EAC और ADC, इसमें समान आधार क्या है, AC। समान आधार AC व D समांतर थी AC के, तो D समांतर AC के बीच स्थित है। इसलिए क्या होगा, त्रिभुज EAC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और उसमें जोड़ेंगे हम त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। दोनों त्रिभुजों के जोड़ ABC और ACD, इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ेंगे तो ABCD पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और ACD किसके बराबर हो गया है, EAC के। इसलिए ACD के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, त्रिभुज EAC का क्षेत्रफल। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं, समीकरण 1 से। तब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा ABC और EAC, ABC ABC और EAC। ये पूरा कौन सा बड़ा त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, CEB। तो बराबर हो जाएगा त्रिभुज EBC का क्षेत्रफल। दोनों त्रिभुज जुड़ के क्या बन रहा है, त्रिभुज EBC का क्षेत्रफल। तो इस तरह से उसके चतुर्भुज भाग को त्रिभुजाकार करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, EBC हिस्सा उसको देंगे। तो यहाँ प्रस्तावित सुझाव का कार्यान्वित करने के लिए इतवारी को त्रिभुज EBC का EBC वाला भूखंड प्राप्त होगा।